आंखों के द्वारा ही पाप मन में प्रवेश करता है। इसलिए कहीं पर आपकी नजर रुक जावे तो आप या तो आंख बंद कर ले या नजर घुमा लें, क्योंकि आंख के द्वारा ही पाप मन में प्रवेश करता है। सोबरी ऋषि के ऐसा ही हुआ है। अब तो एक काम करो, सांवरा सेठ को ही बिठा लो ना नजर में, तो पाप प्रवेश करेगा ही नहीं। और जिसने किया उसने भरा। कैसे? आंख ने आम को देखा। सज्जनों देखना, आंख ने आम को देखा, गंभीर विषय है। आंख ने आम को देखा, आंखें चल नहीं सकती, चलकर कौन गया? पांव। पांव आम को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ खा नहीं सकता, खाया किसने? मुख ने। और मुख ने जब खाया, जिबान ने उसको चखा, पर जिसने चखा उसने रखा नहीं, पेट में उतारा। माली को मालूम पड़ा, और माली ने आकर जब उस व्यक्ति के पीठ के ऊपर लकड़ी की मारी तो आंसू कहां से आए? आंख से। क्योंकि आम देखा किसने था? आंख ने। बीच का सारा एपिसोड तोड़ना ने, लाना ने, वो सब बीच की बात, पर आंख ने देखा, इसलिए आंख को आंसू बहाना पड़ा। सज्जनों, वास्तविक सत्य है। अगर घूर घूर के आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, देखते रहेंगे, तो उलझन में पड़ जाओगे आप। अच्छा, कोई किसी की गाड़ी को घूर घूर के देखे तो लोग नहीं कह देंगे वो चोर है, गाड़ी चोर है, गाड़ी को देख रहा है इतनी देर से। अच्छा, कोई किसी को देखता रहे और नजर में अगर चढ़ जाए, जिनको जहां जगह मिले वहां विराज जाएं और कथा में आनंद की अनुभूति लें आप। मेरे ठाकुर जी सांवरा सेठ की कृपा को प्राप्त करें। आप तो अड़ा की दशा तो समझो, यहां बैठा था ना वहां चली गया। इनकी दशा समझो आप तो, अड़ा को कहीं बीतीरी बिगा। ये मन मन में डरे हुए हैं कि काले भाने नहीं बिगाड़ दे माने। ये भयभीत है मन में कि शुरू दिन यहां थे, यहां से यहां से फिर इधर, फिर थोड़े इधर, फिर आगे आगे पुरुष, पीछे माताएं, आज ओटला के ऊपर, कल ऐसा नहीं हो जाए कि बाहर एक टीवी लगाकर आपको बाहर विराजमान कर दे। तो ये सब विचार में पड़े हुए हैं कि क्या मालूम ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ। मत डरो, मैं आपकी तरफ हूं, आप यहीं विराजेंगे। अब कल है ना, पहले से आके बैठ जाना, कल कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो पीछे आएंगे वो पीछे बैठेंगे। आप है ना, अपने अपने स्थान पर ही आनंद के साथ विराज कर कथा को सुनेंगे। सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति किसी को देखता रहे, आंख मूंदने की क्रिया भी नहीं, खाली यूं, और सामने वाले के नजर में चढ़ जाए, देखता रहे, देखे जा, हामे वाला की नजर में अगर चढ़ जाए तो वो हामे वालों भी दिए जा, यो देखे जा, वो दिए जा। पीछे से किसी ने आकर कहा क्यों दे रहा है? कि घूर घूर के देख रहा था, दो महाराड़ी थी भी दे, इसको भी दया नहीं है, पीछे वाले महाराड़ी थी भी दे तू। सज्जनों, संसार को देखोगे उलझन में पड़ोगे, और चार भुजानाथ को देखोगे, 1 घंटे तक तुम देखते रहो, लोग तुमको धोख दे के जाएंगे। क्या ध्यान लग रहा है इनका, 1 घंटे से चार भुजानाथ को देख रहा है, इनको धोख दे लो। दुनिया को देखोगे उलझन में पड़ोगे, और सांवरिया सेठ को देखोगे तो लोग तुमको धोख दे के जाएंगे। अच्छा, चलो धरातल पे आ जाते हैं। आप सब किसान हो, फसल बोते होंगे। अच्छी अगर मिर्च उग जाए, कोरिया की नहीं, अच्छी मिर्ची उग गई, अच्छे टमाटर उग गए, अगर किसी ने रुक कर देख लिया, किसान क्या करता है? एक बांस, उस बांस में एक जूता, आपने भी लगाया होगा, बांस और बांस में एक बूट काला रंग को। ये बूट किसके लिए लगाते मालूम आपको? जो रुककर फसल देखे वही बातें बूट है। अपने को बूट नहीं खाना,
सांवरा सेठ के मंदिर में जाके प्रसाद खाना, किसी की फसल को देखोगे तो भी बूट खाना है। और वो किसान भी इतना समझदार है कि बूट दोनों नहीं टांगता है, कहा कि वो देखो और ये भी पेरी जा कि चलो ये भी काम कोई बात नहीं, एक ही बूट टांगते हैं और वो भी पुराना वाला टांगते हैं। अच्छा, आपने भी किया कि नहीं किया? बूट टांगा कि नहीं टांगा अपनी फसल में? आपने किसके लिए टांगा मालूम आपको? जो रुकी ने फसल देखे वण की बातें बूट है, अपना ने बूट नहीं खाना, अपना ने भगवान की प्रसाद खानी आई जी माता के। संसार को देखोगे उलझन में पड़ोगे और भगवान को देखोगे तो आप भगत कहलाओगे। इसलिए संसार में नहीं, संसार बनाने वाले में अपने मन को लगाना है। हम ऐश्वर्य में उलझे हुए हैं, ऐश्वर्य में नहीं, ईश्वर में चलो। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जो संसार उसने बनाया, अगर उसमें आपको सुंदरता लगती है तो जिसने संसार बनाया वो सांवरिया सेठ कितना सुंदर होगा। जिन्होंने मोर बनाया, जिन्होंने जो शुग बनाया, तोता बनाया, आप देखो कितना सुंदर वो नृत्य करे, उस दृश्य को आप देखते रहो। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दुनिया का कितना ही बड़ा डिजाइनर हो, कलर करने वाला हो, पर मोर पंख जैसी डिजाइन कोई भी कलाकार रंग भरने वाला नहीं कर सकता है जो मेरे सांवरिया सेठ ने रंग भरा है। तो उनको हम निहारें, उनको हम देखें। इस संसार में आकर परधन पर स्त्री के ऊर कुछ दृष्टि डालें, रोरव नाम के नरक में गिराए जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो भी नरक में जाते हैं। और झूठ तो सब बोले हैं, नहीं बोले झूठ सब, विशेष करके बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं और झूठ। आप कहोगे महाराज बूढ़ों से आपको कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है, पर खटे कम, नींद भी कम आती है। सुबह उठ करके छोरे उठो रोडो दफोर भैया, अब हवेर पेली दफोर है। वृद्धों की आदत है, सब वृद्ध, सब बूढ़े, छोरे उठो दफोर भैया। ये जीजिया भी कहती होगी, जो सासुए बन गए, वृद्ध हो गए। अच्छा, नहीं बोलते हैं छोरे उठो रोडो दफोर भैया, हवेर पेली दफोर है। दिन की शुरुआत झूठ के साथ, नाना हवा हाथ बजेगी उठो, 7:30 बजेगी उठो, यूं नहीं, डायरेक्ट दफोर। किसी ने कह दिया हम तो सहज में झूठ बोले। अच्छा, अनजान में अगर कांटे के ऊपर पग लग जाए तो कांटा चुभता नहीं है क्या? अनजान में अगर अग्नि के ऊपर पग लग जाए तो पग जलता नहीं है क्या? बस उसी तरह अनजान में भी झूठ बोलोगे तो उसकी सजा का प्रावधान है। भैया यूं कह देते 7:15 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, डायरेक्ट दफोरज। इस कारण से झूठ बोलने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई झूठ बोले तो निश्चित उसको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा सत्यम ब्रूयात। सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाई। आपके सामने थाली आवे और बिना भोग लगाए भोजन करते हो तो भी आप नरक में जाते हो। आपके सामने थाली आवे ना तो उसमें से भोग लगाना चाहिए। ये सब नियम बामणा का है। मैं तो करसाण हाँ, भक्ति नियम नहीं है दे, यूं के भोग लगाओ। बलि विश्व देवादि किए बिना आप भोजन करते ना तो आप नरक भागी होते हैं। सामने थाली आवे तो आते से ही डायरेक्ट शुरू ना कर दें। उस अन्न को उगाया होगा, जीव मरे होंगे, फिर उसको निकाला होगा, जीव मरे होंगे, फिर उसको पकाया गया होगा तो जीव मरे होंगे, उसको पीसा गया होगा तो जीव मरे होंगे। तो उसमें भगवत स्मरण करने से उसमें जो दोष हुए हैं वो अपराध आपको नहीं लगेगा। इसलिए नैवेद्य आपको लगाना चाहिए। पर आते से ही डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे 2-4 महीना हो गए हो, अन्नदेव का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, एक याद दिलाता हूं मैं आपको लगेगा महाराज हमने हमारी बात कह दी। जब भी आप भैंस को वाटा खिलाने के लिए जाओ, आप पास जाते हो ना, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती है, और निकट पहुंचो तो अपना मुंह उस पात्र में लेकर जोर से खींचती है वो। तब आप क्या बोलते हैं? थारवाते जे मैं नहीं खाऊंगा। उसी तरह आपके आगे कोई थाली परोसे और खाना शुरू कर दे, तब मैं यही कहता हूं थाकवाते जे मैं नहीं खाऊंगा। जिसके आगे पत्तल परोसी है वही जिमेगा।
सारा पकवान परोस जाने दो, उसके बाद आप पाइए। पर गुलाब जामुन वाले बहुत परेशान है। ये जो परोसने वाले ना, परोस के आगे निकले पीछे देखे तो गुलाब जामुन पत्तल पे दिखते ही नहीं। ये सोचते हैं कि मैं भूल तो नहीं गया हूं। भूला नहीं दादा, ये अड़ा अवेरिलदा है हमारा है। जहां पहुंचाना था वहां पहुंचदा है वो। जहां मुकाम था उनका वहां पर भेज दिया उनको। माखा पड़े यूं। सज्जनों, थाली में सारा पकवान ना आ जाए तब तक आप बैठे रहें। 3 ग्रास निकालना, पूरी सृष्टि को भोजन कराने का फल मिल जाएगा, खाली ये 3 नाम लेने से आपको। बहुत सुंदर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ओम भू स्वाहा। हे भगवान, पृथ्वी के ऊपर एक भी जीव भूखा न रहे। मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं सबको खिला पाऊं, पर 1 ग्रास में इसमें से निकालकर भू स्वाहा, इस चराचर जगत में पूरी धरती के समस्त जीवों के लिए मैं 1 ग्रास निकाल रहा हूं। किसी को भूखा मत रखना भगवान। पूरी धरती पर जितने जीव हैं उनको भोजन कराने का पुण्य मिलेगा आपको। दूसरा, ओम भुवनपतिये स्वाहा। 14 ही भुवनों में, खाली धरती नहीं, 14 ही भुवनों में जितने भी जीव रहते हैं उन सब के लिए मैं दूसरा ग्रास निकाल रहा हूं। किसी को भूखा मत रखना। 14 ही भुवन में, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, कोई भूखा न रहे। फिर तीसरा ग्रास निकाल कर को ओम भूतानाम पतिये स्वाहा। 14 ही भुवनों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए मैं तीसरा ग्रास निकाल रहा हूं। पूरी सृष्टि को भोजन कराने का फल मिल जाता है खाली ये 3 नाम लेने से। थाली सामने आवे तो क्या बोलना? भू स्वाहा, भुवन पतिये स्वाहा और ओम भूतानाम पतिये स्वाहा। हालांकि कीड़ी को कण और हाथी को मण भगवान देते हैं, आपके कहने में क्या हर्ज है? भूखा उठाते हैं, कभी भूखा सुलाते नहीं है। कोई व्यक्ति कह देता है कि महाराज एक दिन मैं भूखा सो गया था, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया तो भोजन नहीं किया और सो गए। एक बात बताऊं, जिस दिन भूखा सो गए उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। जिस दिन गुस्सा लगा और रोटी नहीं खाई ना, पूरी रात नींद नहीं आई। ने 1:30 बजे उपस्थिति दर्ज करा रहा है कि जागी रहा है। सामने वाला मनवार कर ले तो अब तो जिमी लूंगा मुंह, ऐसा सोच रहा है वो। पर सामने वाले ने धार लिया, अब केड़ो ही नहीं अड़ाना, तो फिर बाद में ऐसी परेशानी नहीं आए। अच्छा, भूखा उठाते हैं, किसी को भूखा सुलाते नहीं है। आज तक मेरे सांवरा सेठ ने किसी को भूखा सुलाया नहीं, और कोई सो गया तो पूरी रात नींद नहीं आई उसको। न मन में विचार कर रहा था कि कहीं न कहीं मिल जा तो हो, भले ही केरा भी वे तो खा लूं, कुछ भी हो तो मैं खा लूं, पर अब भूखे को नींद नहीं आती है। सज्जनों, अगर किसी घर में थोड़ा सा पूड़ी पकौड़ी बने और कोई नाराज होकर सो जाए तो उस घर में पितृदोष है। आप नहीं कहते कोई न कोई खांदे माथे बही होने के क्यों नहीं जिम रहा है? उसके पितृदोष हैं। और जिनके भी पितृदोष हैं, अच्छे भाव में फसल बेच नहीं पाते हैं, कम भाव में फसल बेचते हैं। आपने 3 साल से अवेयर के रखी मेथी, भाव नहीं बढ़ा, आपने बेची उसके बाद मेथी का भाव बढ़ा, मतलब आपके पितृदोष हैं। 5 साल से भाव ही नहीं बढ़ा, इंतजार कर रहा है भाव भी कि ये बेचे तो बढ़ूंगा, मतलब आपके पितृदोष हैं। खरा में दिखे और घर पे नहीं दिखे, मतलब पितृदोष है। पितृदोष का समाधान क्या है? सब जगह बताते पितृदोष है, पितृदोष है। लोग परेशान हो रहे हैं कि पितृदोष की शांति कैसे हो। 3 मार्ग पितृदोष शांति के हैं, जो आज मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। अगर पितृ दोष हैं, गया श्राद्ध करें, नारायण बलि क्रिया करें, या भागवत जी की कथा से आप मुक्ति करा देंगे, उससे पितरों की मुक्ति हो जाती है। कोई कहे हम नहीं मानते, तो मंदसौर जिले में एक पानपुर करके गांव है। पानपुर सूठी के पास में एक गांव है, गुजर समाज रहता है वहां भी। ये डाब गुजर है जो, गुजर भी 4
प्रकार के हैं, डाब ने, पितलिया ने, कर्ण ने, ये 4 अपने अणि क्षेत्र में है। यूं तो 24 वगड़ावत के वहां से अगर आओ तो फिर तो वो संख्या वो अलग हो जाती है, परंतु अपने क्षेत्र में 4 प्रकार के गुर्जर विशेष रूप से पाए जाते हैं। वो भी इस डाब गुजर में ही आते हैं। मोहनलाल जी गुजर, जब पहले मैं कथा सकाम कथाएं करता था, अब तो निष्काम कथाएं, मुझे नहीं लेना, आप भी कुछ भी कामना के लिए कथा मत सुनो, केवल भगवान की भक्ति के लिए कथा सुनो, वो कथा बोलता हूं मैं। तो उस समय में सकाम कथाएं करता था, तो उनके पितृ देवता के लिए कथा करी थी हमने। उनके पितृ देवताओं के फूल एक मटकी में थे। जब कथा का विराम हुआ ना, तो जमीन थोड़ी उठी हुई दिखाई दी। कहा कि यहां धन वगैरह तो नहीं है, कोई चमत्कार हो गया, धन, आखिर जगह एकदम उठी हुई। तो वहां से जब मिट्टी हटाई तो अंदर से कलश निकला, और उस कलश के अंदर उनके पितृ देवताओं के फूल थे। वो प्रवेश करवाए और उसके बाद खूब खुशहाल जीवन उनका हो गया। यानी कि भागवत जी से मुक्ति होती है, ये इस बात का प्रमाण है। पितृ देवताओं को मोक्ष हो जाया करता है कथा सुनने से। तो आप भागवत जी की कथा करावें। भागवत जी की कथा क्या क्या देती है? मुक्ति तो देती है, शक्ति और भक्ति भी देती है। और जो शक्ति भक्ति मुक्ति तक नहीं जा, उन्होंने नुक्ति तो जरूर मिले जे। समस्या आई यहां कि बात मुक्ति की हो रही थी, नैणान कान में नुक्ति हो रही है कि नहीं, नुक्ति तो जरूर मिलेगा दादा। जिस दिन कथा का विराम होगा ना, तो ये भक्ति भी दे, शक्ति भी दे, मुक्ति भी दे, और जो 4 ही इन 3 चीज तक नहीं पहुंच पावे, वहां के नुक्ति की व्यवस्था तो जरूर रहेगा। तो अपन रोज कथा सुनकर भक्ति, शक्ति और मुक्ति को भी धारण करने का प्रयास करें। भागवत जी से, नारायण बलि क्रिया से या गया श्राद्ध से आप मुक्ति करावे पितरों की। कोई कहते महाराज ये खर्चे वाले उपाय हम नहीं कर सकते, तो प्रतिदिन की पहली रोटी गाय को, सुबह वाली जीजियो, पितृ शांति चाहते हो तो आपको ये धर्म निभाना है। कौन सा? पहली रोटी सुबह वाली गाय की, दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते की, भैरू बाबा जी के लिए, और तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े करके छत के ऊपर डालना। कोए खाएंगे तो पितृ तृप्त हो जाएंगे। संध्या के समय पंडेरी के ऊपर अगर घर का देशी घी है तो घी का दीपक लगाना आप, नहीं तो तेल भी चलेगा, कोई बात नहीं, पर घी अगर शुद्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण पितृ शांति हो जाएगी आपके। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी टुकड़े करके छत के ऊपर डाल देना। जहां जहां रोटी देना है वहीं पर वो रोटी दे, और उनको अगर नहीं दी तो जो उस रोटी को पाएंगे उनकी वृत्ति वैसी हो जाएगी। पहली रोटी गाय की, वह पति ने खवाड़ी दी, अणिवाते पति भैया गा हरीगा, अब अरवा सीजन चल रही हो। दूसरी रोटी कुत्ते की थी, वह बच्चा टिप्पन में भरी दी, टेगड़ा की थी, बच्चा की टिप्पन में भरी, अंती टेगड़ा भसे काटवान दौड़े हैं, तो वही तर छोरा छोरी भी काटवान दौड़ रहा है न भसी रहा माँ बाप के ऊपर। हमने कहा था ना आपको, जिसको वासी रोटी देते हो वो आपके ऊपर नहीं भोगता, जिसको 50 बीघा जमीन देते हो वह औलाद काटवान दौड़ रही है वह, और ऊपर भसी रही है वह माँ बाप के ऊपर। तो ये दूसरी रोटी का कमाल है। कहां टेगड़ा वाली रोटी बच्चा के टिप्पन में, और तीसरी जो रोटी थी, अपने यहां लेड की बात नहीं, दूसरा काम की हो, अपने ऊपर मत लीजो आप। हाँ, अब तीसरी रोटी कण की थी, वह कागला की। उसको रोटी बनाते बनाते खुद को भूख लग गई, तो वह कागला वाली रोटी खुद खाई है, आणि बातें काव 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 वह सुबह से शाम तक करती रहती है। वह तीसरी रोटी को असर है। जी जी आपकी बात नहीं हो, प्रसाद लेने जा जाओ, बीच में मत चल जा जाओ आप, है आपके ऊपर नहीं है भाई। जहां जिसकी रोटी वहां पहुंचनी चाहिए, और वहां नहीं पहुंची तो जहां गई उसका असर हुआ है। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी टुकड़े करके छत के ऊपर डालना, पंडेरी के ऊपर दीपक लगाना,
पूर्ण पितृ शांति हो जाएगी। कोई कह दे महाराज ये भी नहीं हदे तो 16 श्राद्ध में ये करें। केवल गुजर समाज में 3.5 दिन के श्राद्ध होते हैं और ये दीपावली के धनतेरस से प्रारंभ होकर एकम के आधे दिन तक ये श्राद्ध उस समय में माने जाते हैं। बाकी सबके 16 दिन के, इनके 3.5 दिन के माने जाते हैं। देवनारायण भगवान को विष देने आए थे ना, तब से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। यहां सज्जनों 16 श्राद्ध में गीता जी का पाठ, गाय कुत्ता कुआ की रोटी, पंडेरी पे दीपक करें, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। कोई कह दे ये भी नहीं सधे तो अपने से बड़ों को प्रणाम करो घर में, तो भी पितृ शांति हो जाएगी। कोई कह दे ये भी नहीं सधे तो एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, 21 पीढ़ी तक के पितृ 1 वर्ष के लिए आपके लिए तृप्त हो जाएंगे। कैसे? आंवला नौमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, अक्षय नौमी। उस आंवला नौमी के दिन आंवला की जड़ में देशी गोमाता का कच्चा दूध आधा गिलास के करीब, आप देशी गोमाता का ही, वो गिर का चल सकता है, साहिवाल का चल सकता है, हालिस्टान और जर्सी का पितृ देवता ग्रहण नहीं करेंगे। आधा गिलास दूध का भर लेवे स्टील का, और आंवला की जड़ में आप धात्रे देवन धात्रे नमः ये बोलकर आप उस दूध को चढ़ा दें। 21 पीढ़ी तक के पितृ 1 वर्ष के लिए आपके तृप्त हो जाएंगे। आराम से कर सकते हैं, ये तो कठिन काम नहीं है, नहीं हो सकता है। एक कद्दू चढ़ाना, उसके ऊपर एक वस्त्र लपेटना, उसमें चांदी या प्रचलन में जो सिक्का हो वो लगा देना, घी का दीपक संजोना, 9 बिंदी लगाना, पूजन करके 9 4 या 108 परिक्रमा कर लेना और पितृ शांति की प्रार्थना कर लेना। 21 पीढ़ी तक के पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे। मेरे पास लेख है इस बात का, खाली मन घड़त नहीं बोल रहा हूं। 21 पीढ़ी तक के पितृ आपके तृप्त होंगे तो आपको भी तृप्ति का आशीर्वाद वे प्रदान कर देंगे। कोई कह दे महाराज यो भी नहीं हदे तो फिर सहन करो। अब अंटी तो सरल का ही बताऊंगा आपने, फिर करो सहन। और की ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इतना सरल भी नहीं। 1 वर्ष में एक बार खाली दूध चढ़ाना और धात्रे नमः बोलकर चढ़ाना, इससे पितृ तृप्त हो जाए, और वो भी नहीं सदे तो फिर सहन करो। और क्या? बोले पितृेश्वर भगवान की जय, श्री पितृेश्वर भगवान की जय। भागवत जी में वर्णन मिलता है, इस संसार में सदाचार के अनुरूप आपका जीवन होना चाहिए। जो मदिरा पान करते हैं उनको गरम गरम लोहा वहां पर नरक में पीना पड़ता है। किसी को तेल के कड़ाहे में डाला जाता है, किसी को अंध कोठरी में बंद किया जाता है। इन नरकों से बचने का उपाय क्या? पहली बात, पाप करे नहीं, हो जाए तो इसको वितरण कर दे। में भगवान का नाम लेकर पाप के समूह को काट दे। अजामिल जीवन भर पाप करता रहा, परंतु समय में नारायण का नाम लिया और उसकी मुक्ति हो गई है। जीवन भर अनाचार करता रहा, पापाचार करता रहा, पर अंत में नारायण का नाम लिया और मुक्ति हो गई। संत आए, संत के आने पर भोजन बनाया, भोजन बनाने पर कहा कि दक्षिणा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। 9 बेटे पहले घर में थे, चिंटू, पिंटू, टिंकू, रिंकू, मीनकू, ये सब पहला था। अब जो जन्मा उसका नारायण नाम रखा। सोता तो कहता नारायण सो जा रे आ, उठे तो नारायण उठ, खाने बैठता नारायण भोजन कर ले, शयन करे तो आ नारायण शयन कर ले। अप्रत्यक्ष भगवत स्मरण होता रहा और मरण काल के समय यमराज की दूतों की भयावह आकृतियां देखी और वो चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो नारायण तो न जाने कहां गया, और भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और अजामिल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम के ऊपर बच्चों के नाम रखो। आज कैसे कैसे नाम रख रहे हैं। एक भाई आया, धोख देकर कह रहा था महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा नाम क्या है? कि दिलावर। मैंने कहा खान भी लगे थे पाछे। यो हिंदू संस्कृति में दिलावर, किसी ने यहां भी रख रखा हो तो दिनेश राखीत जो नाम, ये दिलावर हिंदी संस्कृति में। एक बहन धोख देकर कह रही थी आशीर्वाद दो। मैंने कहा नाम क्या है इसका? मीनल।
महिमा नामनी उजीवणा ने मिनल हो दिन लाया के एक और आई धोख दे करके रही थी आशीर्वाद दो। मैंने कहा नाम के हिना, मैंने कहा यो कदी राख्यो कि एक पिक्चर आई थी वन टाइम पे भी थी। हिना एक फिल्म है, मूवी है, तो या वन टाइम पे भी थी तो हिना नाम रख दिया इसका। भाई संस्कृति कौन सी है अपनी, वो नाम रखो ना, संस्कृति के अनुरूप नाम हो। 1000 नाम राधा जी के हैं, 1000 नाम लक्ष्मी जी के हैं, 1000 नाम सांवरा सेठ के हैं, 1000 नाम भगवान विष्णु के हैं, उनमें से नाम रख लो ना। नहीं तो 27 नक्षत्र में से रख लो। रोहिणी कितना अच्छा नाम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका कमजोर नाम है, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्या, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, कितने सुंदर नाम है। पर ये नाम नहीं जमीन मिनल हो दिन लाया नहीं हिना लईन आया। भगवान के नाम के ऊपर नाम हो, कोई कह दे महाराज भगवान के ऊपर नाम रखने से अजामिल की मुक्ति हो गई, ये पूर्व कथा है, ऐसा अब थोड़ी होता है। एक घटना में सुनाता हूं, इसी कलिकाल के अंदर भगवान के नाम के ऊपर नाम रखकर एक व्यक्ति को मोक्ष मिला है। आप कहोगे महाराज प्रमाण दीजिए, पूरी कथा आप सुन लेना और YouTube के ऊपर सर्च करके देख लेना, जाने आने का समय नहीं मिले तो। बरसाने में एक ऐसा स्थान है, उस स्थान का नाम है गुलाब सखी का चबूतरा। आप सर्च करेंगे YouTube के ऊपर तो पूरी घटना आपको देखने को मिल जाएगी। एक गुलाब सखी का चबूतरा नाम से सर्च करेंगे तो अनुभूत कर लेंगे आप। एक जाति से मुसलमान थे, नाम था गुलाब खान। जैसे अपने रस खान है ना, वैसे ही एक गुलाब खान नाम के बड़े भक्त हुए हैं। इनकी पत्नी काल कवलित हो चुकी है, पत्नी नहीं है। एक बेटी थी मात्र, उनका नाम था राधा। सारंगी बजाने का काम करते थे गुलाब खान, राधा जी की पेड़ियों पर सारंगी बजाते और बेटी राधा नृत्य करती और जो भी पारितोषिक मिलता इससे इनका गुजर बसर होता था। और कोई कमी भी नहीं है, कमी तो मन से होती है साहब। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही जग शहंशाह। जिसकी चाहत समाप्त हो जाए वही तो जगत का शहंशाह है। तो कुछ भी अपेक्षाएं नहीं है ज्यादा इनके जीवन में। राधा नृत्य करती है, पिता सारंगी बजाते हैं। पर पिताजी को एक बात की चिंता है कि जब बेटी का विवाह करूंगा मैं 18 साल के होने पर और विदा करूंगा तो विदा करके मैं जी कैसे पाऊंगा। हर पिता सोचने लग जाते हैं, हर बेटी जिसकी उम्र 17-18 साल हो जाए सोचने लग जाती है कि ये घर एक समय ऐसा आएगा कि मेरे लिए पराया हो जाएगा। कैसी ये घड़ी आई, छूट रहे माँ भाई, जिनके संग गुजार दिए बचपने के दिन। जिनके साथ बचपन बीता उस भाई को छोड़ना, जिस माँ की आंचल की छाया में पलकर बड़ी हुई उस माँ के आंचल को छोड़ना, और जिनको कभी नहीं देखा उनको अपना कहना। और अनुशासन इतना कि जिस खिलौने के ऊपर बेटी हाथ रख दे वो खिलौना पिताजी का सामर्थ्य न हो फिर भी खरीद कर प्रदान करें। उन जन्म देने वाले पिता से बात करना हो तो पति की अनुमति लेना पड़ती है। इतने अनुशासन में बेटियां जीती है। वास्तव में पिता और जो पुत्री का जो प्रेम है अव्यक्त प्रेम है, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूछो इन बेटियों से कि पिता का प्रेम क्या होता है, इनसे पूछो आप। बड़ी संपदा भगवान ने इनको दी है, भले सारी संपत्ति पुत्र को दे पर अपना हृदय का प्रेम अपनी बेटी के ऊपर ही पिता न्योछावर करते हैं। जब भी बाहर से आते हैं ना तो बेटी का नाम लेकर ही दरवाजा खुलाते हैं हर पिता। पूछो इन बहनों से, जब भी कोई थोड़ा सा विवाद घर में हो जाए तो बेटियां एक ही धमकी देती है, मैं पापा से बोल दूंगी। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि कोई किसी के भी तरफ बोल दे पर पिता हमेशा बेटी की तरफ ही बोलता है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती।
मैं जानता हूं तुम्हारी गलती है, बेटी की गलती कभी पिता को नहीं दिखती। सज्जनों, भाग्यशाली हैं बेटियां जिनके माता पिता धरती पर जीवित है, अभागी हो बेटियां जिनके माता पिता धरती पर नहीं है। पूछो इस बेटी से कि जहां तक माता पिता थे पियर में कितना अच्छा लगता था, पर जब से माता पिता नहीं है पियर में पांव रखने का मन नहीं होता। जब भी जाती थी त्योहार जैसा वातावरण बन जाता। आज ये बना लो रे बेटी आई है, आज ये कर लो रे बेटी आई है, आज ऐसा कर लो रे बेटी आई है। एक त्योहार जैसा वातावरण निर्मित हो जाता था जब बेटी पीहर में चली जाती। पर अब वैसा वातावरण नहीं निर्मित होता। साधन वाहन लेने आते थे, बेटे को आधा घंटा स्टेशन पर इंतजार करवा देते थे। क्यों रे, तेरे को मालूम नहीं पड़ रही है, अकेली बैठी रहेगी वहां पर, वो निकल, डांट कर उसको भेजते थे। पर अब इतनी चिंता करने वाले अब वहां पर नहीं है। जो भी साधन तुमको मिले चुपचाप बैठ कर आ जाना। अब इतनी चिंता करने वाले इस धरा के ऊपर नहीं रहे हैं। पिता के जीवन पूर्ण होने पर सब लोग आते हैं, पर बेटी के रुदन और कंदन को देखकर पड़ोसी कह देता बिना देखे कि नानी अब आई है। बेटियां उस दिन पराई नहीं होती जिस दिन कन्यादान होता है। बेटियां उस दिन पराई हो जाती हैं जिस दिन माता पिता धरती को छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में बेटियां उस दिन पराई, जहां तक माता पिता है पीहर में हस्तक्षेप है बेटियों का। हर बात में पूछा जाता है, ये कर ले, ये कर ले। एक पत्ता भी नहीं हिलता इन बेटियों के बगैर जब तक माता पिता है। और जब से माता पिता नहीं रहे ना, उसके बाद तो मन ही नहीं होता। उस समय तो इतना प्रभाव था कि भाभी साहब के पास साड़ी पहनी हुई अगर जम जाए ना, खुलवा लेती थी। ये तो मुझे अच्छी लगती है, देनी पड़ेगी। मना कर दे भाभी साहब, क्षमता नहीं है। पर अब वो स्थिति नहीं, जो भी भाई हाथ दे चुपचाप लेके आना पड़ता है। पिताजी जब विदा करते हैं तब इनका मन क्या कहता है, आइए इन शब्दों के माध्यम से हम सोचते हैं पिता क्या विचार करते हैं बेटी को विदा करते समय। बाबुल की दुआएं तो हैं ही, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वो तो ही सही, पर ये जो नई पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में पिता का भाव देखो आप। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। एक पिता जो बेटी को विदा करते समय अंदर से जब रो पड़ता है ना, पत्थर दिल पिता जीवन में कभी आंख में आंसू नहीं आए, पर जिस दिन लाडली को विदा किया ना, फुट फुट के पिता रो पड़ा है। क्या कहेंगे पड़ोसी रिश्तेदार, कोई मतलब नहीं। क्या बोलता है पिता का मन, आइए इन पंक्तियों से हम जानते हैं। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना।
हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना हो। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ घर सोना हुआ हमारा। वो आंगन आबाद हुआ घर सोना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को ही जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को है जाना। माँ की सोन चिड़ैया ये घर है बेगाना। माँ की सोन चिड़ैया ये घर है बेगाना। तेरी छोटी बहन तेरे बिन हो गई है बेसहारा। तेरी छोटी बहन तेरे बिन हो गई है बेसहारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। क्यों ली हमने ये चर्चा कथा में, क्यों संदेश दिया हमने? क्योंकि कहीं कहीं अखबारों में पढ़ते हैं कि थाने में बेटी को लाया जाता है, सामने खड़ा किया जाता है और पिताजी को खड़ा करके पूछते हैं ये कौन? तो बच्ची कह देती मैं नहीं जानती कौन है। भाई के लिए बोल रही, पिताजी के लिए बोल रही है। सज्जनों, मालवा में एक कहावत है, मांडा करिया मन का ने हास्या पड़िया अन्न का। जहां मां बाप कर दे वो सबसे अच्छा है। मन के जो विवाह कर रहे हैं ना, बड़ी उलझन में पड़ रहे हैं। पिताजी ने संबंध किया वहां नहीं, फेसबुक फ्रेंड ने बाय फ्रेंड हो दियो ने। हमने इसलिए पिता और पुत्री का प्रेम बढ़ाने की चेष्टा करी कि फेसबुक फ्रेंड, बाय फ्रेंड, ये सब प्रेम होते, सच्चा प्रेम पिता और पुत्री का प्रेम है। वो जहां कह दे संबंध सुनिश्चित कर लेना। क्यों कितना देखते हैं, ननिहाल पक्ष कहां है, मामा कहां है, ये सब देखकर संबंध तय करते हैं। एक बहू ने धमकी दी, कुएं में कूद जाऊंगी। तो ससुर बुद्धिमान थे, उन्होंने पूछा देख तो रे, अणके कोई वहां पियर में कूदो तो कोई कूड़ा में, जानकारी निकालो। तो मालूम पड़ा कि बुआ जी वावड़ी में गंठो मारियो। अब बुआ जी कूड़ा वावड़ी में कूदी तो भतीजी भी कुएं में कूदने की बात कर रही है, क्योंकि अनुवांशिक असर आता है। कितना देखकर संबंध करते थे, कितना सोचकर संबंध किया जाता था। तो जो माँ बाप कर दे वो पत्थर की लकीर मानना। आपके हित में आप नहीं सोच सकते, उतना माता पिता आपके हित में सोचते हैं। कथाओं के माध्यम से बातें बोलना पड़ेगी, और नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगी? अभी तो डरने भी लग गए। एक बच्चा अभी मेरे पास आया और कहा गुरुजी हमारी जन्म पत्री देखो। मैंने ऊपर थी 400 फीट ऊपर थी, धक्को तो नहीं देगा? कहा कि मणि सियाए दी दो बार धक्को। महाराज मार तो हगई नहीं करनी। मैंने कहा डर मत दादा, सब असी नहीं वे है, घबरा मत, तेरी कुंडली में ऐसा योग नहीं है।
अविश्वास का वातावरण निर्मित न हो और पिताजी के विश्वास पर बेटियां खरी उतरे और बेटे भी खरे उतरे, और मेरी हिंदू संस्कृति में किसी माता पिता को उंगली से न दिखावें, इसलिए हमने कथा के माध्यम से बात करी। आपकी बताना पड़ेगा, ये यहां नहीं सीखोगे तो व्हाट्सएप के ऊपर ही कई रहा है, मोबाइल के ऊपर बहुत सिखा रहे हैं, इसलिए ये सीख लो तो वो परेशानी उलझन आपको नहीं पड़े। आइए फिर कथा में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्णन मिलता है कि गुलाब खान अपनी बेटी राधा को विदा करके जिएगा कैसे, इस बात का उसे दुख है। विवाह हुआ भी, विदा करते समय अचेत होकर गुलाब खान धरती के ऊपर गिर गया। बेटी राधा, हे बेटी राधा, तुम कहां चली गई, मैं कैसे जीऊंगा। वहां पेड़ियों पर जहां सारंगी बजाते थे ना, वहां जाके रो रहे हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं, अचेत हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं। बेटी तुम कहां चली गई। 3 दिन तक बिना नींद, खाली बेहोश हो जाए फिर होश में आवे, फिर बेहोश हो जाए। अचानक तीसरी रात में राधा रानी के महल का पट खुल जाता है और स्वयं राधा जी गुलाब खान की बेटी राधा का रूप धारण करके बाहर पधार जाते। सत्य घटना है। आकर कहते हैं, बाबा सारंगी बजाओ ना, देखो तुम्हारी राधा नृत्य के लिए तैयार है, बाबा सारंगी बजाओ। आज दिव्य सारंगी का स्वर गुलाब खान का, और लाडलीजू सरकार गुलाब खान की बेटी के रूप में नृत्य कर रहे हैं। नाचते नाचते राधा जी महल के अंदर प्रवेश करती हैं, गुलाब खान भी उनके साथ साथ अंदर चले जाते हैं और पट बंद हो जाते हैं। 7 साल तक गुलाब खान किसी को नहीं दिखे। एक दिन गोसाई जी ने स्वर सुना गुलाब खान का। गोसाई जी ने कहा, गुलाब खान तो मर गया बेटी के विरह में, याद कर करके बेटी को, फिर ये गुलाब खान की आवाज कैसे आई, भूत तो नहीं है। पीछे तक गुलाब खान साक्षात खड़े हैं। आज आपने जो बीड़ा चढ़ाया ना राधा जी को, वो लाड़ करके मुझे दिया प्रियाजू ने। देखो वही पान है ना जो आपने अंदर समर्पित किया महल में, और तुम्हें कैसे मिल गया है कि मैं 7 साल से इनके पास रहता हूं, इन्हीं के महल में परिकर के रूप में। बहुत लाड़ करते हैं ये मेरा। उसके बाद गुलाब खान कभी कभी ब्रजवासियों को दिखते थे, इसलिए बरसाने में, ब्रज क्षेत्र के बरसाने में गुलाब सखी का चबूतरा नाम से गुलाब खान की स्थापना की हुई है। अगर आप पधारो तो जहां राधा जी पानी भरते थे वो कुआं भी है अभी भी बरसाने में। अपने प्रेमानंद जी महाराज उसी कुएं का आज भी जलपान करते हैं, और कहीं आरओ वगैरह का कोई जल नहीं, उसी कुएं का वे जलपान करते हैं। आज भी वो कुआं है जहां पर पानी यूं करके पिया जाता है। यूं करके पानी नहीं पी सकते, यूं करके ही वहां पर आप खींचो तो नहीं, वहीं के जो सेवादार है वो खींचकर आपको जल पिलाते हैं। तो उस कुएं से थोड़ी दूरी पर ये गुलाब सखी का चबूतरा है, आप जाकर दर्शन करें। गलत बात निकल जाए तो आने जाने का किराया मेरे से ले लेना। एक मुसलमान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा और राधा जी के महल में उनको स्थान प्राप्त हो गया है, इसलिए भगवान के नाम के ऊपर अपने संतान का नाम आप रखिए। यह संदेश है इस कथा का। अंत में राधा जी का स्मरण करने से महल में जगह मिल गई इनको। आज कह दो, जो भी हमने भजन किया, साधना की, व्रत किया, उपवास किया, आई जी माता के मंदिर में बैठकर कथा सुनी, उसके बदले एक चीज चाहते हैं हम सामरा सेठ से, क्या? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 रीत की रीत निभाना पड़ेगा, रीत की रीत निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा। आए न आए चाहे कुटुंब हमारा, आए न आए चाहे कुटुंब हमारा, हम भक्तों के प्रभु आप हो सहारा। हम भक्तों के प्रभु आप हो सहारा। तो रीत की रीत निभाना पड़ेगा, रीत की रीत निभाना पड़ेगा। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बीच भवन में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, ये बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी। लग रही नाथ आप संग डोरी, लग रही नाथ आप संग डोरी। तो ये नैया किनारे लगाना पड़ेगा। ये नैया किनारे लगाना पड़ेगा। ये अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। दैया न भैया न कोई है सुनैया, दैया न भैया है कोई न सुनैया। रखे वो नाथ हमारी नैया, के वो नाथ हमारी ये नैया। तो भव सिंधु से तिराना पड़ेगा। भव सिंधु से तिराना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा। प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। संत के सम्मान से अजामिल की मुक्ति होना और संत के अपमान से इंद्र को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा है। कैसे? बृहस्पति जी के आने पर इंद्र अपने राज सिंहासन से नहीं उठे। कथा सिखाती है कि गांव के कुल पुरोहित, गामोट, पुजारी, इनके सम्मान में कमी मत आने दो। पर बाहर गांव से आते हैं उनका तो खूब सम्मान करते हैं, पर अपने गांव के पुजारी पंडा है उनका सम्मान नहीं करते हैं लोग। मैं आह्वान करता हूं कि अपने गांव के पुजारी, गामोट, पुरोहित, इनके सम्मान में कमी मत आने दो। घर का जोगी जोगड़ा गांव का सिद्ध मानते हैं, मां के यहां का कहीं नहीं जाने। सज्जनों, अपने गामोट, पुरोहित, पुजारी, इनका सम्मान किया करो। आज तो है ना, ब्राह्मणों को राम राम पहले बोलना पड़ता है, पुजारियों को पहले बोलना पड़ता है। और अगर पुजारी नहीं बोले, ब्राह्मण नहीं बोले, तो होटले के ऊपर बैठे बैठे माथा हिलाते हैं। दो एक कणुका कही भैया महाराज का अंदाज बदली गया है। पर दिदादन तो महाकाज है वो महाराज, कोई कोई यूं भी बोल दे। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचो नयन। तुम्हें जो दिया है ना, भगवान ने दिया है। दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए गांव के गामोट, पुजारी, पंडा, पुरोहित, इनके सम्मान में कमी मत आने देना। मैं तो परसों यहां से जा रहा हूं, जाने के दिन आ गए, 5 दिन हो चुके हैं, परसों जा रहे हैं हम यहां से। उधर से आवाज आई कि अटेज रहो आप तो। अभी 3 कथाएं लगातार, ये तीसरी कथा है। बाटल चढ़वाना और कथा करना। बुखार, सर्दी, जुखाम, पर फिर भी शिवजी हनुमान जी सांवरिया सेठ आईजी माता कृपा कर देते और बुला देते हैं। शाम को सोचता हूं कि कल क्या होगा,
सुबह उठता हूं तो सोचता हूं कि आज भी बुखार, क्या होगा, क्योंकि वो निरंतर, लोग कहते हैं आराम किया करो, आराम किया करो, पर कुछ लोग तो ऐसे भी है 11 बजे आए इनके एक टाइम पे हुआ करो। मैंने कहा आप कितनी बजे आए, यो तो देखो। 11 बजे आकर वो कह रहे हैं कि मार थोड़ी की बात करनी। मैंने कहा बुखार है, कि टाइम पे आप हुआ करो ना, आराम करे करो। मैंने कहा आप कितनी बजे आए, वो तो देखो। तो ठीक है, सार्वजनिक जीवन है और इसमें ये सहन करने की क्षमता भी भगवान ही देते हैं। शिवजी हनुमान जी सामरिया सेठ ही करुणा और कृपा करते हैं और ये निरंतर। तो 19 तारीख को यहां पर विराम होगी, 20 तारीख की छुट्टी है, 21 दिन में 20 तारीख की एक दिन की छुट्टी है और 21 तारीख से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। रतलाम जिले के पहली कथा रतलाम जिले में, दूसरी उज्जैन जिले में, तीसरी नीमच जिले में और चौथी फिर रतलाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये निरंतरता का क्रम है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अपने गांव के पुजारी, पंडा, पुरोहित, इनके सम्मान में आप कमी मत आने देना। निरंतर आप इनका सम्मान करते रहना। भगवान सामरिया से, कुछ लोग कहते हैं महाराज आपसे झाड़ू नहीं निकला, महाराज आपने ये बर्तन ढंग से नहीं मांजे। एक पुजारी कर्मचारी बाकी जतरा भी दर्शन करवाना आवे, ये जांच करता है पुजारी जी के ऊपर, जांच करता हूं। भैया मंदिर में तुम जा रहे हो तो कभी हंजवारी आप भी तो गिलो। पुजारियों का सम्मान क्यों करना? रोज 4 बजे उठकर भगवान की सेवा करते हैं। आपने तो झाइटो वाजे वंदन हापड़वा की भी नहीं बने। थार के जने को तार टूटी रही हो गई रे, मत हापड़, कई बात नहीं, स्नान भी नहीं होता है। ये 4 बजे स्नान करते हैं, इसलिए इनका सम्मान किया करो। भगवान के निकट रहते हैं, इसलिए इनका सम्मान किया करो। आइए फिर कथा में आगे। एक दिन इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, गुरु के आने पर स्वर्ग छोड़ दिया बृहस्पति जी ने। जितने भी ये देवता हैं राज्य लक्ष्मी से विहीन हो जाते हैं। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रोरवह नरकम ब्रजेत। जब गुरु का अपमान किया ना, स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा देवताओं को। यत्र तत्र भटक रहे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी को गुरु बनाया, नारायण कवच पढ़ा, शक्ति अर्जित करी और पुनः स्वर्ग के अधिपति इंद्र बन गए। यज्ञ का भाग राक्षसों को भी विश्वरूप जी प्रदान करते थे। गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्मत्या जब इंद्र को लगी तो ब्रह्मा जी उसको 4 भागों में वितरण कर देते हैं। बिना ऋषि पंचमी कथा में ये कथा आती है। एक भाग दिया वृक्षों को, एक भाग दिया भाई बहनों को, एक भाग दिया पृथ्वी को और एक भाग दिया जल को। तो भाई बहनों में जो रजोधर्म होता है ना, ब्रह्मत्या का पाप है। 5 दिन में भोजन बनाने के योग्य और 7 दिन में भगवान की पूजन के योग्य इनको माना जाता है। पर ये कहते हैं कि महाराज हमसे नियम नहीं सधे, मैं तुम्हारे हापड़ी रोटी बनेला, कई फर्क नहीं पड़े। कहने की बातें नहीं पड़ता है फर्क। चलो मैं आपको प्रमाण देता हूं। अचार डालते हो ने, ऐसी वैसी भाई बहन की छाया पड़ जाए, फुल्लाना ही जा, हाँ अचार बिगड़ जावे। अच्छा पापड़ कमाड़ दे इनका बनाओ आप। ऐसी वैसी भाई बहन को स्पर्श करके हवा अगर पापड़ को लग जाए तो पापड़ है को तो लाल पड़वा लग जाए और स्वाद बिगड़ जावे। जिस अचार के अंदर जीवनी, जिस पापड़ के अंदर जीवनी, उसके स्पर्श से अगर पापड़ और अचार बिगड़ जावे तो उसके हाथ का भोजन करने से बुद्धि कितनी बिगड़ जावे, ये विचार करो आप। तो जब तक व्रजोधर्म में है तब तक 5 दिन तक रसोई घर में भोजन बनाने की योग्य उसको नहीं माना जाता। आप कहोगे कि महाराज ऐसा पूर्व में किसी ने किया है। पिछली संसद में कानून बन रहा था, विधेयक पारित होने के लिए किसी सांसद ने रखा था कि माता बहन और पुरुष वर्ग समानता का अधिकार है, इसलिए 1 हफ्ता में भाई बहन का सब काम आदमी करेगा। एक बार पटल पर रखा है, 1 हफ्ता में भाई बहन का सब काम आदमी को करना है। अच्छा रहा कानून बन नहीं पाया।
और ये कानून अगर जो बन जाता, एक हफ्ता में भाई बहन को सब काम आदमी ने करनो, तो सबसे ज्यादा कानून उल्लंघन की शिकायत दर्ज हुई। दितवार के दिन अड़ाए ठामड़ा बखे नहीं मांझा, रविवार को बर्तन मांजना, पूरा हफ्ता थी कारा करती वा ने दितवार के दिन दे मंजाड़ ढंग से नहीं मांझे, FIR हो जाए इनके ऊपर। अच्छा रहा कानून बन नहीं पाया। इन लोगों के दिमाग में अब आई कि स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा है। हमारे मनु महाराज के दिमाग में पहले से ही आ गई, 1 महीने में 5 दिन माता बहन का सब काम आदमी को करना है। ये समानता का दर्जा है भागवत जी में, स्त्री और पुरुष। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान वहां पर देवताओं का निवास स्थान है। किसी भी धर्म में इतना सम्मान मातृशक्ति को नहीं मिला जितना सम्मान हिंदू धर्म में मिला है। देखो आप कितना सम्मान, सब काम। इसीलिए ब्राह्मणों के आप धोख देते हो ना, तो ब्राह्मण कहते हैं दूर से दूर से दूर से। क्यों? आप कह दो हमारे तो चूल्हा चौका रखते हैं, आपकी तरह दूसरे भी स्पर्श हो जाए तो उनकी पूजा में व्यवधान होता है, इसलिए दूर से भी प्रणाम कर लो। कोई कोई कहते हैं महाराज हम भी तो स्नान किए हुए, हम भी तो पवित्र हैं। सज्जनों, उन्नति हो चुकी है। आप इधर ध्यान दो, पहले टीवी लाते थे तो टीवी के अन्नो पड़तो तो चैनल बदलता था, आवाज बढ़ानी हुई तो टीवी के अन्नो पड़तो तो। अब जो टीवी आती है स्पर्श होना पड़ता है क्या? दूर से नहीं चल जाती है। बस जैसे इन टीवी वालों ने उन्नति कर ली, वैसे संतों ने भी उन्नति कर ली। दूर से भी धोख दो, आपके उजेता हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, असर होगा। किसी ने कहा महाराज पहले तो कथाकार 7 घंटा कथा करता, अब 3 घंटा में उसमें भी चुटुकले ने भजन ने, कैसे करते हो आप? पहला टेगड़ो काट तो 14 इंजेक्शन लगता। उन्होंने उन्नति कर ली चिकित्सा वालों ने। डॉक्टर साहब अब कतरा लागे? 3 करे। पहले कुत्ता काटता 14 लगता, अबे कुत्तों काटे 3 लागे। जैसे 7 घंटा में वो बोलते थे, वही तर 3 घंटा में हम बोल लेते हैं। वैसे ही 14 इंजेक्शन में ठीक हुआ था, वही तर 3 इंजेक्शन में ठीक हुई जाए। उन्होंने उन्नति कर ली तो हमने भी उन्नति कर ली। क्या टेम लोगा कने महाराज, ये क्या तक 4 बजे की, अब तो छोड़ो। बिठाना पड़ता है। युवा जिनको गतिवर्धक के ऊपर ब्रेक मारने का टाइम नहीं है, वे 4-4 घंटा कथा में बैठे तो उनको ठीक लगे वो भी बोलना पड़ेगा, उनका मन सत्संग में लगे ये भी बोलना पड़ेगा। नहीं तो देखो आप रेलवे क्रॉसिंग पे थोड़ी सी गाड़ी आगे जाने अगर लगी जाना की तो इनको ऐसा लगता है जैसे ओलंपिक में इनका नंबर आ गया, और इनकी गाड़ी अगर पहले निकल जाए तो गोल्ड मेडल मिल गया, इनको ऐसा लगता है। न थोड़ा सा आगे निकलने में जाम भी लगवा लेते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं कि अगर 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं तो वो हमारे संतों का अन्वेषण है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उनका यह अन्वेषण है। इसलिए नहीं तो 7 घंटा की है कथा, जो लिखा लिखा पढ़ो 62 दिन लगते हैं। कौन बैठवान तैयार है 62 दिन? या चलो आओ, कौन है 62 दिन? ये ओरखाण वाला किया कि अब नहीं जानो महाराज, मेरे बेवाड़ी में कथा नहीं देगा, नहीं जानो। अब एक घड़ियाल बजा वाला भी नहीं आएगा मंदिर में कि कहीं मालूम अपना देखी नहीं ले बाबूजी, नहीं तो अपना कथा नहीं देगा। तो 7 दिन का इसीलिए नियम बनाया, और 7 घंटे के बजाय ये 3 घंटे में, इसीलिए क्योंकि अब आवश्यकता है किसी भी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करना और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश भेजना। तो कैसे भेजा जाए ये व्यवस्था की गई है। यहां पर वर्णन मिलता है, आप नियम का पालन करें। स्पर्श जो है 7 दिन तक पूजन के योग्य नहीं, 5 दिन तक भोजन बनाने के योग्य उनको नहीं माना जाता है। तो अष्टा ऋषि बड़े क्रोधित होकर कहने लग गए कि मेरे पुत्र को गुरु बनाकर लेकर मार दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र को मारे ऐसा पुत्र चाहिए, पर क्रोध में बोल गए इंद्र से मर जाए ऐसा बेटा हो जाए। वृत्तासुर नाम का राक्षस निकला, दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र बना और इसी का प्रहार किया तो वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ।
देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हैं। बोले इंद्र भगवान की जय। इंद्र भगवान की जय। तत्पश्चात अब कथा आती है सप्तम स्कंद की कथा, जिसमें प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। एक भक्त हुए प्रहलाद, राक्षस के कुल में जन्मे, पर वो भी भक्तराज कहलाए हैं। हिरण्यकशिपु अपने बांधवों को उपदेश करता है, मेरे बांधवों शक्ति अर्जित करो, विष्णु का मूल धर्म है, इसलिए तुम धर्म में व्यवधान पहुंचाओ। हिरण्यकशिपु तप करने गया, एक तोता है और बोला नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा तोता नारायण नारायण बोल रहा है, इसका मतलब मुहूर्त अच्छा नहीं है आज। वो घर पर गया, कयाधु द्वार के ऊपर खड़ी थी, पत्नी का नाम था कयाधु। बिना कारण के दरवाजे में खड़े नहीं रहना जीजियो, तालिबानी निर्देश नहीं दे रहा हूं। पतिदेव आ रहे हैं, सम्मान के लिए खड़ी हो जाओ। पिताजी आ रहे हैं, सम्मान के लिए खड़ी हो जाओ। बिना कारण के दरवाजे में खड़े नहीं रहना है। मातृशक्तियों, आपको इतना वीआईपी माना हिंदू संस्कृति में कि आपको जन्म से ही प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मेरी हिंदू संस्कृति में मातृशक्तियां वीआईपी है। जन्म हुआ पिताजी के संरक्षण में रहो, फिर बड़ी हुई भाई के संरक्षण में रहो, फिर विवाह हुआ तो पति के संरक्षण में, और वृद्ध होने पर पुत्र के संरक्षण में आपको रहना चाहिए। ये उलझन नहीं, ये प्रोटेक्शन है। अच्छा, आप आईफोन लेके आते हो तो कवर क्यों चढ़ाते हो उसके ऊपर? बेचना थोड़ी आपको, पर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये प्रोटेक्शन है, ये क्या है? कवर है, प्रोटेक्शन है। मैं छेड़ा का पक्षधर भी नहीं हूं, विरोधी भी नहीं हूं, पर एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, जब से छेड़ा खत्म हुआ उसके बाद छेड़ाछेड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और जहां तक छेड़ा था वहां तक छेड़ाछेड़ी की घटनाएं कम होती थी। ये तो सत्य है। निकाले नहीं निकाले, आंखा में शर्म जरूर लेनी चाहिए। घूंघट निकाले नहीं निकाले, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कुछ बहने कह देगी घनी मुश्किल थी बंद करियो महाराज। हगई भी वंदन बाई ने कहणो पड़ियो कि नानी छेड़ो नहीं काढ़ेगा, काक भड़ीन भाटो होइए ने भाटान लाज नहीं आवे। हाँ, सगाई होती है वहां पर पहले तय किया जाता है कि नानी छेड़ो नहीं काढ़ेगा। देखो कैसे कैसे पूछते, ये जमीन है कि नहीं है तो सगाई नहीं करा। सामने वाले ने कह दिया है कि नानी खेत पे नहीं जाएगा, अब जमीन नहीं है तो सगाई नहीं, ने है तो खेत पे नहीं जाएगा। लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी जहां से मिले वहां नहीं जाए साल में एक भी बार, तो लक्ष्मी घर कैसे आए? बोले दाड़किया थी काम करे, पर एक दिन तो जाए कि नहीं जाए खेत पे? उज्जैन एक दिन जाए करे 12 ही महीना, एक दिन तो जा कम से। अगर लक्ष्मी जहां से लक्ष्मी आवे वहां लक्ष्मी नहीं जाए तो लक्ष्मी घर कैसे आए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तगारी तोकिन जाओ खेत पे। अपनी जमीन है, अपनी जायदाद है, अपनी विरासत है, दाड़क्याती काम कराओ, प्रबंधन तो रखो कम से कम। भणीते की भणीन भाटो हुई, कई बात नहीं तो या तो रखो कतरा दाड़क्या आया, और कतरा लोगा में कतरो काम हो सके। कतरी सोयाबीन ले जा रहे 20 किलो हो रहे, ये 40 किलो कैसे ले जा रहा है? 20 यो राखी रहे, या इनको मालूम नहीं, अतरी नहीं ओढ़नी चाहे। अतरो प्रबंधन तो याद वेणो चाहिए कि नहीं वेणो चाहिए? अगर समझ में आई रही है तो समर्थन कर दो, नहीं तो मैं यूं बोल रहा हूं ना, आपके समझ में नहीं आए तो फिर क्या मतलब? प्रबंधन। सज्जनों, कथा अवगत करवा रही हैं। यहां पर कयाधु द्वार के ऊपर खड़ी है। हिरण्यकशिपु तप करके आया, स्वामी बिना तप के कैसे लौट आए? अरे एक तोता नारायण नारायण बोला। पहली बार मेरे दुष्ट पति ने नारायण नाम लिया, मैं 108 बार नारायण नाम लेवाऊंगी। पकोड़े बनाए, परोसे स्वामी तोता कैसे बोल रहा था? हिरण्यकशिपु बोले नारायण नारायण। फिर पकोड़े परोस के पूछा स्वामी तोता कैसे बोले? बोले नारायण नारायण। भोजन कराते कराते पति से 54 बार नारायण नाम लेवा दिया। शयन कक्ष में गए, वो पति के चरण छाप रही है। भगवत जी में लिखा है क्या कर रही है?
चरण दबा रही है। मारो एक अंदाज कह रहे है कि शायद भणी थे कि नहीं वेगा। अच्छा जो मैं होची रहूंगा, आप समझी रहा कि नहीं समझी रहा? पति का पग दबाई रही मतलब भणी थे कि नहीं वेगा। असो अंदाज पड़े कि नहीं पड़े, यूं बताओ आप। पति के चरण दबा रही हो। चरण दबाते दबाते पूछा, स्वामी इतने तोते आते कोई नारायण नारायण नहीं बोलता, वो तोता कैसे बोल रहा था? कहा तो बोले जब से मैं आया हूं तब। हिरण्यकशिपु बोले जब से मैं आया नारायण नारायण पूछ रही है। अरे आओ तोता नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु ने कहा कि गुस्से में बोलो पर बोलो, मैं तो 108 बार नाम लेवाना चाहती हूं आपसे। गर्भ के अंदर प्रहलाद जी की स्थापना हुई, इसलिए हिंदू संस्कृति में 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार माना जाता है। और गर्भाधान संस्कार अगर श्रेष्ठ है तो राक्षस के यहां भी भगवान के भगत का जन्म होता है। पहला संस्कार। सज्जनों, कथा सिखा रही है चित्त उज्जवल हो, उज्जवल चित्त और चरित्र वाली संतान का जन्म होगा। फिर गर्भस्थ काल में महापुरुषों के दर्शन करना। पर आजकल महापुरुषों के दर्शन नहीं करती। एक्टर एक्टरनियों के चित्र घरों में लगा रखे हैं छोटे छोटे गांव में। और एक्टर एक्टरनियां भी कैसे? जिनके शरीर को वस्त्र ढक नहीं रहे हैं, उनके चित्र भगवान के चित्र के बराबर में लगा रखे इन लोगों ने। गंदे चित्र लगाओ मत, माताओं को लजाओ मत। हाँ साहब, एक बात कहूंगा इस विषय में मैं, अगर उस बात तक पहुंच जाओ तो समर्थन कर देना सभा से, नहीं तो भले ही रहने देना। अगर अंग प्रदर्शन ही फैशन है, यदि अंग प्रदर्शन ही फैशन है तो हम बड़े अभागे हैं। यदि अंग प्रदर्शन ही फैशन है तो हम बड़े अभागे हैं। जानवर इस दौड़ में हमसे कई कदम आगे हैं। जानवर इस दौड़ में हमसे कई कदम आगे हैं। भाई इंसान बने हो तो कम से कम वस्त्र तो ऐसे पहने हो कि शरीर ढक जाए। और जतरा पैसा वाला वही रहे, वतरा कम कपड़ा पहन रहे। गरीब अच्छे इससे तो कम से कम तन ढक तो रहा है उनका। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके तन के ऊपर कपड़ा कम पड़ रहा है। जतरा संपन्न, वतरा कपड़ा कम। ये फैशन का दौर चल रहा है। सज्जनों, यहां पर वर्णन मिलता है, कयाधु चरण चाप रही है और 108 बार नारायण नाम लेवा दिया। गर्भ के अंदर प्रहलाद जी पधार गए। नारद जी ने नवधा भक्ति का पाठ प्रहलाद को मां के गर्भ में पढ़ाया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी का जन्म होना, हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को त्रास दिया जाना, मारने के सारे प्रयास कर लेना, भाग्यहीन पुरुष की तरह निष्फल हो जाना, और उसकी बहन ढूंढा चली आती है। अग्नि रक्षिता, अग्नि में जलती नहीं है। चिता बनाई, प्रहलाद को लेकर चढ़ी। अग्नि पहली बार गरम गरम लगी, चिल्ला कर कहा भैया बचाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा बहना तेरे साथ मेरा प्रबल शत्रु प्रहलाद भी जल के राख हो जाएगा। गोरनी करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं रामपाल जी के यहां नहीं गया हूं, कह दिया हिरण्यकशिपु ने। अग्नि में ढूंढा, जल मरी। अग्नि प्रहलाद जी को बिल्कुल शीतल आभास होती है। जा को राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तेरा नारायण कहाँ है? मुझे तो सब जगह मेरा नारायण दिखाई देते हैं। क्या इस खंबे में भी? हाँ इस खंबे में भी। प्रहार किया, खंबा टूटा, दसों दिशाएं गुंजायमान हुई, भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। डेयरी में लेके आए, न विष से मरू, न शस्त्र से, न जल से, न अग्नि से, न विद्युत से, न 12 महीने में सब मिल रहा है ना। अपने तीक्ष्ण नाखून उसके वक्षस्थल में धसाए और जोर से खींचा। हिरण्यकशिपु का तेज भगवान में सन्नीत होता है। देवतालोक पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु के रक्त से सने हाथ भगवान एक महुआ को लगा देते हैं। महुआ जानते हो आप? मोड़ी नहीं समझे? देशी अबे समझ में आई महाराज क्या कह रहे हैं? महुआ महुआ, मोड़ी मोड़ी
उसका देशी निकालते हैं। एक महुआ को भगवान ने जब रक्त लगाया एक पापी का, तो महुआ ने कहा मेरा उद्धार कब होगा? भगवान ने कहा तेरे नीचे से कोई निकले उसका पुण्य तू ले लेना। जय नरसिंह अगर बोल दे तो पुण्य मत लेना। विचार करो, खाली मोड़ी के नीचे से निकलो तो आपका पुण्य मोड़ी ले ले, मोड़ा को रस काढ़ी ने पीजा वहां के शरीर में पुण्य कई तर रहे। विचार का विषय है। बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी के आंख में आंसू देखे भगवान ने। घड़ी की तरफ दृष्टि चली गई ना, इसलिए मैं विस्तार नहीं करके विराम की तरफ अपने को चलना है। पर संक्षिप्त आंख में आंसू देखकर पूछा क्यों रो रहे हो प्रहलाद? तो भगवान ने कहा कि मेरे पिताजी भूखे, प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी भूखे थे इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान ने कहा जो भी भूखे इस धरती से जाएंगे उनके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। जी जो मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखना आप सब, जब भी आप आटा गूंथती हो, आटा मसलती हो, पूरा मसल लेने के बाद थाली में एक तरफ टिका दे और फिर उसी में से तोड़कर करती हो कि नहीं करती हो? जीजियो, जब आप आटा गूंथती हो, आटा पूरा गूंथ लेने के बाद थाली में एक तरफ उसको टिका कर उसी आटे में से थोड़ा सा है तोड़कर फिर उसी में करती हो कि नहीं करती हो? भगवान नरसिंह कहते हैं अगर ऐसा कोई महिला नहीं करती, वो अतृप्त प्रेत आत्माओं को वो आटा प्राप्त होगा, वो अतृप्त आत्माओं की व्यवस्था के लिए मैं रखूंगा। तो ये जरूरी करते हैं, आटा में से तोड़कर आटा में फिर लगा देना। जिनके घर में ऐसा नहीं होता उनके छत के ऊपर पाइजब की आवाज आती है, आपको आप कमाड़ लागी जा खुली जा, क्योंकि अतृप्त आत्माएं आ रही हैं वहां, कण की परछाई नजरें आए, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था करी है किसके लिए? अगर आटा में से तोड़कर आटा में न लगावे, अतृप्त प्रेत जो है जो मर गए इस धरती से, भोजन नहीं कर पाए, उनके लिए वो व्यवस्था भगवान ने कर दी। कितनी सुंदर व्यवस्था। प्रहलाद की आंख में आंसू देखकर फिर भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी प्यासे भी थे, जल की व्यवस्था भगवान ने कहा मैं कर रहा हूं। जी जो मेरे हाथ की तरफ देखना आप, जल की व्यवस्था कहां पर करी? जितनी भी माताएं हैं जब भी घड़ा भरती है, चरवी भरती है, मटकी भरती है, पूरा भर ले और फिर उसमें से है ऐसा करके उसमें से उलेसती है ना बाहर, अतृप्त आत्माओं को मिलता है। कैसी व्यवस्था करी भगवान ने। जो प्यासे मर जाए उनके लिए व्यवस्था, जो भूखे चले जाए उनके लिए व्यवस्था। एक सज्जन हमसे कह रहे थे महाराज बाटी का भोग नहीं लगता। भगवान को मैंने पूछा क्यों? कि पिंड और बाटी एक जैसे बनते। मैंने कहा नहीं, मालवा में बाटी बंद नहीं हो सकती साहब, क्योंकि मालवा का सबसे प्रिय व्यंजन बाटी है। डॉक्टर साहब मना कर दे कि गरिष्ठ मत खाना, तो बाटी तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो मालवा का सर्वश्रेष्ठ पकवान माना गया है। मेरी जीजिया बाटी बनाती है तो उसकी मेथड, रीति पद्धति अलग है। देखना भले ही कितनी भी पढ़ी लिखी हो, जब भी बाटी बनावे हाथ के इशारे की तरफ देखना आप। करती हो ना? इधर भी जीजिया बेटी। अच्छा गोल 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 ने एमए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, पर वो अंगूठा इसलिए लगा रही है, उसने तस्दीक कर दी ये पिंड नहीं है, ये बाटी है और इसका भगवान को भोग लग सकता है। कितनी सुंदर व्यवस्था हिंदू संस्कृति में। प्रहलाद को ज्ञान दिया, भगवान अपने धाम को पधारे और अब अष्टम स्कंद की कथा आती है। आसित गिरिवर त्रिकुट त्रिकुट इति विश्रुत, गजग्रह का युद्ध हुआ। भगवान ने मगर का शिरोच्छेद कर दिया और दोनों को पूर्व पद की प्राप्ति करा दी। हाथी ने कहा बुलाया तो मैंने, मुक्ति आपने मगर को क्यों दे दी? बड़ी सुंदर बात कही है।
कोई मेरा चरण पकड़े, भगवान क्या कह रहे हैं, कोई मेरा चरण पकड़े, गारंटी नहीं कि मैं उसको मुक्ति दूंगा, पर कोई मेरे भगत का चरण पकड़ ले, मेरी पहली प्राथमिकता उसको मुक्ति देना है। हाथी तू मेरा परम भक्त है और तेरे चरण को मगर ने पकड़ लिया, इसलिए उसको मुक्त पहले करना पड़ा है। अगर तेरी सूंड पकड़ता, मुक्ति नहीं होती मगर की। तेरी पूंछ पकड़ता हाथी, मुक्ति नहीं होती। पर तेरे चरण को पकड़ लिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पहले उसको मुक्ति दी, अब तेरा नंबर बाद में है। संतों को कितना सम्मान दिया भगवान ने, इसलिए कहा है मेरे तो मन में आवे एक चाव, संताने देखूं आवता। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। और मेरे तो घर में जैसे लगता है चारों ही धाम आ गए हो जब संत मेहमान के रूप में पधारे। आइए इन पंक्तियों से संतों को वंदन करते हैं। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संताने देखूं आवता। मेरे मन में तो बड़ो यही चाव, संताने देखो आवता। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संताने देखूं आवता। मेरे मन में तो बड़ो यही चाव, संताने देखो आवता। हाँ बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करो प्रणाम। हे बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करो प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरो जागे, सेवा करो भाग्य मेरो जागे। घर में ही चारों धाम में तो संताने देखूं घरे आवता। मैं तो संताने देखो घर आवता। निंदक कभी न आवे घर में, आवे अन्न जल प्यासा। निंदक कभी न आवे घर में, आवे अन्न जल प्यासा। हाँ निंदक कभी न आवे घर में, आवे अन्न जल प्यासा। ये निंदक कभी न आवे घर में, आवे अंजल प्यासा। पापी का कभी पाँव पड़े ना, पापी का कभी पाँव पड़े ना। पापी का कभी पाँव पड़े ना। अरे पापी का कभी पाँव पड़े ना। संत चरण की आशा में तो संताने देखो घरे आवता। मैं तो संताने देखो घर आवता। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। ये कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। हाँ ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरा में हरि को नाम में तो संताने देखो घरे आवता। मैं तो संताने देखो घर आवता। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। ये संत हमारे मात पिता, ये संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम जी ओ से, संत मिलावे राम जी से। काटे यम के फंदे में तो संताने देखो घरे आवता। मैं तो संताने देखो घर आवता। हाँ सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। सबने लागे ना तो वालो प्याई ब्याण जी आया। ओ सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। यो सबने लागे ना तो वालो प्याई ब्याण जी आया। हाँ माने लागे सत्संग वालों, माने लागे सत्संग वालों। माने लागे सत्संग वालों। माने लागे सत्संग वालों। अरे सतगुरु आंगण पधार्या में तो संताने देखो घरे आवता। मैं तो संताने देखो घर आवता। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। संत भगवान की जय। पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है।
सागर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। इसमें रमा लक्ष्मी